नेपाल में चल रहे बवाल में अब शांति नजर आ रही है। नेपाल के काठमांडू में बवाल के बाद गुरुवार को हालात कंट्रोल में रहे। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गईं। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेन-ज़ी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी शुरू हुई। इससे पहले बुधवार शाम को भी पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। सेना ने सभी पार्टियों और नेताओं से राय देने को कहा था। नेपाल में हिंसा अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब जो नाम अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का सामने आ रहा है वो है सुशीला कार्की का। जी हाँ, ऐसे में आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है सुशीला कार्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका क्या संबंध है। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत रही। उनका जन्म 7 जून 1952 को हुआ, जो कि शंकरपुर सरलाही में। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस BHU से किया हुआ है। साथ ही 2016 में नेपाल की वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा उनका रवैया मुखर रहा। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। उन्हें जेन-ज़ी और काठमांडू के मेयर बालेन शाह का समर्थन है। वहीं कई बार पहले और हाल में भारतीय मीडिया से बातचीत में सुशीला कार्की ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हूं। मेरे जीवन में उनका अच्छा प्रभाव है। सुशीला कार्की ने भारत के कई नेताओं की भी तारीफ की, वो भी बिना नाम लिए। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि ये जो भयानक मंजर नेपाल में देखा गया, ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और आज के हालात क्या हैं। नेपाल में बवाल क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल। सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे 20 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। 8 सितंबर को जेन-ज़ी सरकार के विरोध में सड़कों पर नजर आए। अभी स्थिति क्या है? काठमांडू में कर्फ्यू, पूरे देश में सेना का नियंत्रण बना हुआ है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल आगे क्या होगा? राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। बहुमत अगर नहीं मिलती है तो चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। क्या अंतरिम सरकार बनेगी? अब ये भी सवाल। संविधान में हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि चुनाव होने तक 6 महीने के लिए इस तरीके की अंतरिम सरकार बन सकती है। अब सबसे बड़ी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अंतरिम प्रधानमंत्री मिलने के बाद क्या देश के हालात सामान्य हो जाएंगे? जेन-ज़ी जिनकी मांगे तमाम हैं, क्या वो मांगे पूरी हो जाएंगी? क्या नेपाल में एक बार फिर से शांति लौट आएगी?